कि सेंट्रल डोगमा सिद्धांत सूचनाओं के संचरण का केंद्रीय सिद्धांत कहलाता है। सेंट्रल डोगमा जो थ्योरी है इसे सूचना संचरण का केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। क्यों बताइए? इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्रिक ने, ठीक है, ये बताया कि डीएनए से सूचना किस में जाती है? आरएनए में, और आरएनए से सूचना किस में जाती है? प्रोटीन में। तो सूचना का एक ही दिशा में प्रवाह हो रहा है ना, इसलिए इस सिद्धांत को कहते हैं सूचना का एक दिशीय प्रवाह सिद्धांत। ठीक है, तो लिखिए प्रतिपादक क्रिक, प्रतिपादक लिखिए क्रिक। अगली लाइन से लिखिए सूचना संचरण का केंद्रीय सिद्धांत। सूचना संचरण का केंद्रीय सिद्धांत, सूचना संचरण का केंद्रीय सिद्धांत किसे कहा जाता है? सेंट्रल डोगमा थ्योरी को। अब देखिए डीएनए से आरएनए बनता है, इसे हम क्या नाम देंगे? क्या कहेंगे? अनुलेखन। और आरएनए से प्रोटीन बनती है, इसे हम क्या कहेंगे? अनुवादन। कहते हैं ना अनुवादन। अनुलेखन को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और अनुवादन को क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। अब बताइए ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? केंद्रक में, और ये कहाँ होगा? कोशिका तक। इसी प्रकार से लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, मतलब सूचना का एक दिशीय प्रवाह क्या कहलाता है? सेंट्रल डोगमा थ्योरी। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। तो ये हो गया अपना सेंट्रल डोगमा सिद्धांत। क्या कहते हैं इसे? सूचना संचरण का एक दिशीय सिद्धांत। सूचना संचरण का एक दिशीय सिद्धांत। सूचना संचरण का एक दिशीय सिद्धांत कहा जाता है। देखिए क्या उल्टी दिशा में भी सूचना चलती है क्या कहीं पे? डीएनए से आरएनए में सूचना जा रही है, क्या आरएनए से भी सूचना डीएनए में आ सकती है क्या? डीएनए से आरएनए बन रहा है, क्या आरएनए से भी डीएनए बन सकता है क्या? या नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। किसमें बनता है? एड्स का जो वायरस होता है ना, कौन सा? HIV, उसमें आरएनए होता है, और वो आरएनए क्या बनाता है? डीएनए बनाता है। ध्यान रखना। देखिए ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन, और ये क्या है? उल्टा है ना इसका बिल्कुल। तो इसे हम क्या कह देंगे? उल्टे गियर को, बैक गियर को क्या कहते हैं? रिवर्स कहते हैं ना। तो इसे हम क्या कह देंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसे टेमिनिज्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बाल्टीमोर और टेमिन ने इसकी खोज की थी। और देखिए ये घटना होती किस कारण है? ये होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के कारण। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के कारण। तो याद रखना टेमिनिज्म क्या है, और या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, या उल्टा अनुलेखन क्या है। तो अगली लाइन से लिखिए टेमिनिज्म। टेमेनिज्म, टेमेनिज्म, टेमेनिज्म में लिखिए रिट्रोवायरस में, रिट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, रिट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से आरएनए से डीएनए का बनना, आरएनए से डीएनए का बनना।
आरएनए से डीएनए का बनना। तो ये हो गया अपना सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत और मेकेनिज्म। ठीक है, अगला लाइन सेटिंग डालिए। अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इसे कहते हैं अनुलेखन। क्या परिभाषा है? डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना और कहाँ? केंद्रक में। तो दो क्वेश्चन तो यही बन गए। ट्रांसक्रिप्शन में बनता है क्या? आरएनए किससे? डीएनए से। और कहाँ? केंद्रक में। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। और देखिए ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो सुविकसित केंद्रक है ही नहीं, तो वहाँ किस में होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक के अंदर और प्रोकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, इसमें लिखिए डीएनए के एमआरएनए संश्लेषण में, एमआरएनए संश्लेषण में, एमआरएनए संश्लेषण में भाग लेने वाले रज्जुक को, भाग लेने वाले स्ट्रैंड या रज्जुक को एंटीसेंस, एंटीसेंस नॉनसेंस, नॉनसेंस या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। नॉन कोडिंग माइनस भी कहा जाता है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब देखिए ये 3' से 5' प्राइम वाला होता है, इसकी ध्रुवता क्या है? 3' से 5'। इस सिरे की तरफ है जो स्ट्रैंड पाया जाता है, क्या कहेंगे? एंटीसेंस स्ट्रैंड कहेंगे। तो क्वेश्चन क्या आता है कि डीएनए के कौन से रज्जुक पर, 2 रज्जुक होते हैं ना डीएनए के, खुल गया तो ये 2 रज्जुक बन गए, कौन से सिरे पर आरएनए का संश्लेषण होगा? आंसर क्या हो जाएगा अपना? एंटीसेंस सिरे। ठीक है, अगला इनसे लिखिए। तो दूसरा सिरा क्या हो जाएगा? सारे शब्द उल्टे कर दो, कोडिंग हो जाएगा, सेंस हो जाएगा। ठीक है, माइनस के स्थान पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंस, कोडिंग और प्लस सिरा हो जाएगा। अगला इनसे लिखिए आरएनए निर्माण की क्रिया, आरएनए निर्माण की क्रिया सिग्मा कारक द्वारा प्रारंभ होती है, सिग्मा कारक द्वारा प्रारंभ होती है, सिग्मा कारक द्वारा प्रारंभ होती है। अगले से लिखिए डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। अब देखिए इनका कार्य क्या होता है? आरएनए का निर्माण करना, और 3 प्रकार के होते हैं ये आरएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट, थर्ड। अब अपने को क्या ध्यान रखना है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कौन सा आरएनए बनाता है? ये बनाता है आरएनए, आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या बनाता है? एमआरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाता है? कौन सा बच गया? टीआरएनए। इसी प्रकार से लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा कौन सा आरएनए बनता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए, सेकंड वाला एमआरएनए। अब देखिए सीधा एमआरएनए नहीं बनाता भाई, आपको पता होना चाहिए बीच में पहले क्या बनता है? एचएनआरएनए बनता है, तो फिर एचएनआरएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। एचएनआरएनए से फिर एमआरएनए बनेगा।
अब पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर बहुलक होता है ना, तो ये श्रृंखला को बढ़ाने का काम करता है, ध्यान रखना। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट है तो आरआरएनए बन जाएगा, सेकंड है तो एमआरएनए बन जाएगा और थर्ड है तो टीआरएनए बन जाएगा। अब देखिए यहाँ श्रृंखला शुरू कौन कर रहा है? कौन सा कारक कर रहा है? श्रृंखला शुरू कौन सा? अभी लिखो है, अभी लिखो है। अरे यू जी कहाँ घूम रहे हो? सिग्मा कारक। कौन सा कारक कर रहा है? सिग्मा कारक। बढ़ा कौन रहा है? पॉलीमरेज एंजाइम। और समापन एक और कारक करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? रो कारक। रो कारक। तो अगला बिंदु लिखिए, श्रृंखला को रो कारक समाप्त करता है। 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 अगला इसे लिखिए, एमआरएनए का नॉन कोडिंग भाग। एमआरएनए का नॉन कोडिंग भाग इंट्रोन। देखिए एमआरएनए जो बनता है ना, इससे पहले मैंने बताया क्या बनेगा? एचएनआरएनए बनेगा ना। तो ये वाला पार्ट है ना जहाँ सूचना नहीं है, इसे हम क्या कह देंगे? इंट्रोन। अब अपन क्या करेंगे? इस इंट्रोन को काट कर अलग कर देंगे, तो शेष क्या बचा है? एक्सॉन बता है। केवल ये जो एक्सॉन वाला जिस पर सूचनाएं पाई जाती है, ये क्या है? एमआरएनए। और ये क्या है? एचएनआरएनए। ये क्या है? एचएनआरएनए। और ये बन गया एमआरएनए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, एचएनआरएनए के कौन से भाग को हटाने के पश्चात एमआरएनए बनता है? इंट्रोन। नॉन कोडिंग भाग इंट्रोन कहलाता है। इंट्रोन कहलाता है, जिसे एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से हटाया जाता है। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से हटाया जाता है। देखिए एक्सोन एमआरएनए की क्रियात्मक इकाई है। एक्सोन एमआरएनए की क्रियात्मक इकाई है। फंक्शनल यूनिट ऑफ एमआरएनए, क्रियात्मक इकाई है। तो ये हो गया अपना अनुलेखन। देखिए श्रृंखला को प्रारंभ कौन करेगा? सिग्मा कारक। बढ़ाएगा कौन? पॉलीमरेज एंजाइम। और ध्यान रखना, पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज नहीं, कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए पर निर्भर है। और श्रृंखला को समाप्त कौन कर देगा? रो कारक। ठीक है। अगर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है तो क्या बनाएगा? आरआरएनए। सेकंड है तो एमआरएनए। और थर्ड है तो टीआरएनए। और बनेंगे कहाँ पे? ये केंद्रक के अंदर। और इस क्रिया को क्या कहेंगे? डीएनए से आरएनए का बनना, अनुलेखन। ठीक है। फिर लिखिए अनुवादन। ये कहाँ होगा भाई? कोशिका द्रव्य। तो पहला क्वेश्चन ही यही पे है कि अनुवादन की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है। ट्रांसलेशन बोलते हैं इसे। कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में। और आरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब देखिए ये भी एक दिशीय क्रिया है, एक ही दिशा में होगी। किस तरफ? 5' से 3' की ओर। तो लिखिए 5' से 3' की ओर। 5' से 3' की ओर। की ओर। अब देखिए इसमें 3 प्रकार के आरएनए भाग लेंगे और तीनों का आपको वर्णन करवाया जा चुका है। एमआरएनए क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक संदेश लेके आएगा। टीआरएनए क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड लेके आएगा। और आरआरएनए क्या करेगा? आवश्यक स्थल उपलब्ध करवाएगा। ठीक
ठीक है। तो अगला लाइन से लिखिए, प्रोकैरियोटिक में mRNA पॉलीसिस्ट्रोनिक जबकि यूकैरियोटिक में मोनोसिस्ट्रोनिक होता है। पॉलीसिस्ट्रोनिक जबकि यूकैरियोटिक में मोनोसिस्ट्रोनिक होता है। मोनोसिस्ट्रोनिक अर्थ क्या हुआ? हमने क्या देखा है कि एमआरएनए पॉलीमरेज, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बना रहा है? आरआरएनए। सेकंड क्या बना रहा है? एमआरएनए। और थर्ड क्या बना रहा है? टीआरएनए। एक पॉलीमरेज एंजाइम क्या बना रहा है? एक ही आरएनए का संश्लेषण करता है। इसे क्या कहते हैं? मोनोसिस्ट्रोनिक। क्या कहते हैं? मोनोसिस्ट्रोनिक। अगर यह क्रिया किसके द्वारा हो? यह क्रिया एक ही एमआरएनए के द्वारा हो, मतलब आरएनए पॉलीमरेज एक ही है और उसने तीनों प्रकार के क्या बना दिए? आरएनए बना दिए। एम भी वो बना रहा है, आर भी वो बना रहा है, टी भी वो बना रहा है। तो इस प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज जिस एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहेंगे? पॉलीमरेज। तो ये एमआरएनए एक ही प्रकार के आरएनए का संश्लेषण करने के लिए क्या ध्यान रखता है? पॉलीमरेज एंजाइम। जबकि ऐसा आरएनए जिस पर पॉलीमरेज एंजाइम अलग अलग प्रेजेंट हो और अलग अलग आरएनए का फॉर्मेशन करे, मोनोसिस्ट्रोनिक। एक ही पॉलीमरेज एंजाइम तीनों प्रकार के आरएनए बना दे, क्या कहलाता है? पॉलीसिस्ट्रोनिक। ठीक है। अगला लाइन से लिखिए, एमिनो अम्लों को सक्रिय करने हेतु, पहला चरण हो जाएगा एमिनो अम्लों का सक्रियकरण। सीधा लिख लीजिए, एमिनो अम्लों को सक्रिय करने हेतु एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम सहायक होते हैं। एंजाइम सहायक होते हैं। एंजाइम सहायक होते हैं। सहायक होते हैं। अगले लाइन से लिखिए, राइबोसोम की छोटी भुजा पर, राइबोसोम की छोटी भुजा पर कौन जुड़ा होता है? ये क्रिया होती है। छोटी भुजा पर कौन जुड़ा होता है? एमआरएनए जुड़ा होता है। और इसके साथ क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? टीआरएनए। यहाँ इस पर 3 कोडोन होते हैं, एंटी कोडोन बोलते हैं। ये एमआरएनए क्या है? अपने ऊपर कोडोन धारण। श्रृंखला हमने बताया कहाँ से शुरू हो रही है? AUG से। ए के साथ कौन जुड़ेगा टीआरएनए का? टी तो है ही नहीं, आरएनए है, तो ए के साथ कौन जुड़ता है? टी जुड़ता है ना। तो टी तो यहाँ है ही नहीं, टी के स्थान पर क्या है? यू। यू के साथ कौन जुड़ेगा? ए। और जी के साथ सी। अब देखिए यहाँ AUG किस पे है? एमआरएनए पर। इसके साथ जुड़ने वाला UAC एंटीकोडोन वाला टीआरएनए इसके साथ आ गया। अब इस टीआरएनए के ऊपरी भाग पर क्या प्रेजेंट है? एमिनो एसिड। फिर ये बाहर निकल गया और नया आ गया, फिर ये वो बाहर निकल गया, नया आ गया। यहाँ एमिनो एसिड की क्या बन जाएगी? एक चैन बन जाएगी और इनके बीच में कौन सा बंध बनेगा? पेप्टाइड बंध बनेगा और ये क्या बन जाएगी? प्रोटीन बन जाएगी। ठीक है। क्या लिखा है? छोटी भुजा पर एमआरएनए जुड़ा होता है। छोटी भुजा पर एमआरएनए जुड़ा होता है। एमआरएनए जुड़ा होता है। राइबोसोम की छोटी भुजा पर एमआरएनए जुड़ा होता है। जबकि बड़ी भुजा पर कौन जुड़ता है भाई? टीआरएनए। एमिनो अम्लों को बड़ी भुजा पर टीआरएनए एमिनो अम्लों को स्थानांतरित करता है। स्थानांतरित करता है।
स्थानांतरित करता है। एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा और पेप्टाइड बंध कौन से समूहों के बीच बनता है? आ गया नाम से पहले बताइए। एमिनो और कार्बोक्सिलिक समूह के बीच बनता है, जल का अणु बाहर निकलता है। एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो ध्यान रखिए, आरएनए से प्रोटीन हमेशा कोशिका द्रव्य में बनती है।